शहबाज शरीफ आज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म की न्यूयॉर्क में आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें जारी। वज़ीर आज़म की बरतानवी हममनसब केयर स्टार्मर से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म ईरानी सदर मसूद पेशेशगियान से भी मिले। दोनों मालिक के दरमियान ताल्लुकात मज़ीद मजबूत करने पर जोर दिया गया। शहबाज शरीफ ने तिजारत, सरमायाकारी और सकाफती ताल्लुकात के फ़रोग़ की अहमियत उजागर की। गजा में फौरी जंगबंदी पर जोर। वज़ीर आज़म की यूरोपीय कमीशन की सदर एस्ला वॉन डेर लेबिन से भी मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। शहबाज शरीफ बिल गेट्स से भी मिले। वज़ीर आज़म का मुल्क से पोलियो के मुकम्मल खात्मे को यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का याद। प्रॉपर्टी, ज़रई और रिटेलर्स सेक्टर को टैक्स सेट में लाने का फैसला। मुस्तकबिल में पंजाब हुकूमत की तर्ज पर बिजली कीमतों पर रिलीफ नहीं दिया जाएगा। तवानाई के शोबे को GDP के 1% से ज़ायद सब्सिडी नहीं मिलेगी। बिजली की कीमतों में कमी के लिए इस्लाहात की जाएंगी। हुकूमत बिजली की कीमतों में कमी के लिए जामे पैकेज लाएगी। IMF के नए कर्ज प्रोग्राम की कड़ी शराइत सामने। ज़राए के मुताबिक ग़िज़ाई अजनास की इमदादी कीमतों का तयन नहीं किया जाएगा। वफाकी हुकूमत के ढांचे को कम किया जाएगा। पाकिस्तान NFC अवार्ड के फार्मूले पर नजरसानी करेगा। IMF सूबाई हुकूमतों के अखराजात को मॉनिटर करेगा। पाकिस्तान IMF प्रोग्राम के दौरान ज़िमनी ग्रांट्स जारी नहीं करेगा। टैक्स ना देने वालों पर ऐसी पाबंदियां लगाएंगे कि वो बहुत से काम नहीं कर सकेंगे। हुकूमत के पास लोगों के तर्ज ज़िंदगी का डाटा मौजूद है। किसके पास कितनी गाड़ियां हैं, कितने बैरून मुमालिक सफ़र, सब मालूमात हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं 9% टैक्स टू GDP किसी भी मुल्क की मईशत को इस्तेहकाम नहीं दिला सकता। FBR टैक्स अदा न करने वालों को हिरासत में ले बगैर उन्हें टैक्स नेट में लाएगा। वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू में कहा हुकूमत अब नॉन फाइलर्स की इस्तिलाह ख़त्म करने जा रही है। तनख्वाहदार और मैनुफैक्चरिंग तबके पर इजाफी बोझ को कम किया जाएगा। हुकूमत के पास मौशी इस्लाहात के सिवा कोई चारा नहीं। अमरीका की मदद और चीन का ताउन IMF प्रोग्राम की मंजूरी की वजह बना। चीन के साथ CPEC फेज़ 2 पाकिस्तान की सनत की बहाली के लिए अहम है। निजकारी कमीशन ने PIA की बिडिंग की तारीख में 1 माह की तौसी कर दी। वज़राए के मुताबिक बिडिंग की तारीख तौसी करके 31 अक्टूबर कर दी गई। बिडिंग के लिए पेश की रकम 28 अक्टूबर तक जमा कराई जा सकेगी। इससे कबल 1 अक्टूबर को PIA की निजकारी के लिए बिडिंग की तमाम तैयारियां मुकम्मल थी। ज़राए एविएशन के मुताबिक तारीख में तौसी से PIA की निजकारी को धचका लगेगा। मखसूस नशस्तों के लिए पार्लियामेंट के कानून पर अमल दरामद करें या सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर। इलेक्शन कमीशन ने वजाहत के लिए एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में इस्तदा की गई इलेक्शन तरमीमी एक्ट आने के बाद अदालती फैसले पर रहनुमाई की जाए। 12 जुलाई के मुख्तसर फैसले पर जब वजाहत मांगी गई तब नया एक्ट मौजूद नहीं था। पार्लियामेंट ने इलेक्शन तरमीमी एक्ट की सूरत में अब कानून बना दिया। मखसूस नशस्तों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का इजलास, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद और कानूनी टीम की हतमी तजावीज़ पर गौर। कमीशन को मखसूस नशस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट की गुज़िश्ता समाअत में वकला के उठाए गए पॉइंट्स पर भी ब्रीफिंग दी गई। जस्टिस मुनीब अख्तर को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी से क्यों निकाला? चीफ जस्टिस काजी फाइजा ने जस्टिस मंसूर अली शाह के खत का जवाब दे दिया। लिखा, जस्टिस शाह, आपने हकायक जाने बगैर इल्ज़ाम आयद किया कि मैंने जस्टिस याहिया अफरीदी दूसरे सीनियर जज को बाईपास किया। जस्टिस अफरीदी को अगर कोई जजेस कमेटी का रुकन नहीं बनाना चाहता तो वो जस्टिस मुनीब अख्तर है। 20 सितंबर को कमेटी के इजलास के बारे जस्टिस याहिया अफरीदी से रब्ते की कोशिश की गई। जस्टिस याहिया की अदम दस्तियाबी पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान से दरख्वास्त की तो उन्होंने अपनी लाहौर रवानगी मुलतवी कर दी। जस्टिस मंसूर अली शाह, आपने कमेटी में अदम शिरकत के लिए चीफ जस्टिस ऑफिस को मुतला नहीं किया। चीफ जस्टिस की जस्टिस मंसूर अली शाह को कमेटी में शामिल होने की दावत। लिखा, आपका खत मेरे पास आने से पहले सहाफ़ियों तक पहुंच गया। कानून में मुझे कमेटी के जज नामजद करने का अख्तियार दिया गया। ऐसा नहीं लगता कि आप तमाम जजेस को एक जैसा तस्वुर करते हैं। मुझे यकीन है आप मामले को ज़ेर गौर लाते हुए आवाम के लिए कमेटी में दोबारा शामिल होंगे। मुझ पर जजेस के इंतखाब गैर जमहूरी और वन मैन शो जैसा फजूल इल्ज़ाम लगाया गया। आवाम में गलत बयानी को ख़त्म करने के लिए आपने ऐसा करने पर मजबूर कर दिया।
पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की जानिब से दायर की गई। बैरिस्टर गौहर ने इस्तदा की सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस को कलअदम करार दिया जाए। दरख्वास्त पर हतमी फैसले तक नए जजेस को कमेटी बेंचेस की तश्कील से रोका जाए। दरख्वास्त में पुरानी सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का जजेस कमेटी को बहाल करने की इस्तदा की गई। तहरीक इंसाफ और JUI का मुश्तरका तौर पर आईनी तरमीम का मुसवदा तैयार करने का फैसला। PTI वफ़द की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात, आईनी तरमीम और सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। बैरिस्टर सलमान अकरम राजा और सेनेटर कामरान मुर्तज़ा मिलकर अपोजिशन का मुतफ़िक़ा आईनी तरमीम का मुसवदा तैयार करेंगे। PTI वफ़द ने कहा, आईनी अदालत का मकसद फ़र्द वाहिद को नवाजना और तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाना है। मौजूदा सूरत हाल में आईनी तरमीम लाना बदनीयती पर मबनी है। मौलाना फजल रहमान ने कहा, अपोजिशन के साथ हूँ, तमाम फैसले मुतफ़िक़ा होंगे। हुकूमत को अपने सियासी मफादात के लिए अपना कंधा फराम नहीं करेंगे। हाई कोर्ट जजेस के तबादलों पर PTI वफ़द का एतराज़। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा, ऐसी तरमीम नामुनासिब है। सलमान अकरम राजा कहते हैं, मौलाना फजल रहमान हमारे साथ हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म का मिलिट्री ट्रायल हो सकता है, ना ही कंट्रोल आईनी अदालत बनाई जा सकती है। हम अवामी तहरीक चलाएंगे और मौलाना समेत दीगर जमातें हमारा साथ देंगी। डेढ़ माह हो गया, बानी PTI से मुलाकात की इजाजत नहीं दी जा रही। हफ्ते को हर जगह एहतजाज होगा। आज सुप्रीम कोर्ट के सामने वकला एहतजाज करेंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की शिबली फराज अहमद खान रऊफ हसन के हमरा मीडिया से गुफ्तगू बोले। अडयाला जेल के बाहर 1.5 घंटे खड़े रहे। आईनो कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही। मुल्क के मकबूल लीडर को साथियों से मिलने से रोका जा रहा। दूसरी जानिब रऊफ हसन को तब्दील कर दिया गया। सेक्रेटरी इत्तलात के ओहदे पर शेख वक्कास अकरम तैनात। नोटिफिकेशन जारी। वाइस चांसलर की तैनाती का तनाज़ा, वज़ीर आला पंजाब और गवर्नर आमने सामने। मरीम नवाज के गवर्नर पंजाब को तालीम के मामले पर सियासत न करने का मशवरा। कहती हैं, पंजाब हुकूमत ने मेरिट पर वाइस चांसलर लगाए, गवर्नर को किसी नाम पर एतराज़ था तो वो मुस्तरद करते थे। बच्चों के मुस्तकबिल के साथ नहीं खेलना चाहिए। सिफारिश बहुत आती है, MNA MPA सभी सिफारिश लाते हैं, मैं किसी की भी नहीं सुनती। गवर्नर पंजाब का भी वज़ीर आला को जवाब। सरदार सलीम हैदर बोले, कोई एक नाम बता दें जिसे मैं वाइस चांसलर लगाना चाहता हूँ। क्या पूरे पंजाब में यही लोग हैं जिनके नाम भेजे गए? फहरिस्त में ऐसे लोग भी हैं जिन पर इल्ज़ामात हैं। वाइस चांसलर्स के मामले पर वज़ीर आला से कोई झगड़ा नहीं, ख्वाहिश है ओहदों पर अच्छे लोग तैनात हों। उमरकोट में डॉक्टर शाहनवाज को जाली पुलिस मुकाबले में कत्ल किया गया। तहकीकाती रिपोर्ट में साबित हो गया, पुलिस मुकाबला जाली और सरासर गलत था। जाली मुकाबले में मुलविस पुलिस अफसरों के खिलाफ FIR के ऑर्डर कर रही हैं। अगर डॉक्टर शाहनवाज की फैमिली FIR नहीं कट पाएगी तो सिंध हुकूमत कट पाएगी। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, DIG और उनके मातहत किसी न किसी सतह पर इस वाक़े में मुलविस हैं। SSP मीरपुर खास के खिलाफ भी कार्रवाई कर रहे। डॉक्टर शाहनवाज कंबर के वालिद को यकीन दिलाते हैं मुल्ज़िमान को सजा मिलेगी। पीपल्स पार्टी कानून और इंसाफ के साथ खड़ी रहेगी। मीरपुर खास पुलिस ने डॉक्टर शाहनवाज को कत्ल किया और मुकाबला का नाम देने की कोशिश की। उमरकोट पुलिस ने डॉक्टर शाहनवाज को गिरफ्तार करके मीरपुर खास पुलिस के हवाले किया था। मीरपुर खास रेंज की पुलिस ने डॉक्टर शाहनवाज के कत्ल पर जश्न मनाया। वाक़या उमरकोट की इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक उमरकोट वाक़े से सिंध पुलिस का इमेज ख़राब हुआ। DIG SSP मीरपुर खास और SSP उमरकोट पर मुकदमा दर्ज करने की सिफारिश। वाक़े की मज़ीद इंक्वायरी CTD से करवाने की भी सिफारिश। मुअत्तल पुलिस अफसरान के खिलाफ महकमा जाती कार्रवाई की भी तजवीज़ दी गई। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में रात के मूसलाधार बारिश। गुजरात, झेलम, मियावाली समेत पंजाब के कई शहरों में बादल बरस पड़े। लोअरदीर में बारिश, जालाबारी से नदी नालों में तूफ़ानी आ गई। सवाबी, मालाकंड और गिरदनवाम में भी तेज़ बारिश से नशबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। महकमा मौसमियात की पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश की पेशगोई।